आनंद की परिभाषा तो अवर्णनीय है। संसार में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो आनंद को परिभाषित कर सके। अच्छा, एक बात और बता दूं, आनंद आपको बाहर नहीं मिल सकता। हाँ, आप सोचो कि एसी में सोने से, फोर व्हीलर गाड़ी में घूमने से, अच्छे बंगले में रहने से मुझे आनंद मिल जाए, तो भूल जाना। इन सारी सुख सुविधाओं से आपको शारीरिक सुख मिल सकता है, आनंद नहीं मिल सकता। आनंद तो अंदर की वस्तु है। और आनंद आपको उस घड़ी, उस क्षण प्राप्त होगा जब आप संसार से प्रीति को त्याग दोगे। अच्छा, जरा मुझे बताओ, कौन कौन चाहता है कि हमें आराम मिल जाए, आनंद मिल जाए? सब चाहते हो महाराज, इसीलिए तो बैठे हैं कथा में, वरना किसके पास समय है 4 घंटे खराब करने का। इसीलिए तो बैठे हैं कि 4 घंटे तो आनंद मिले, 4 घंटे तो आराम मिले। आज मैं आपको मंत्र दे रहा हूं आराम का, आनंद का। इस मंत्र को आप लिख लीजिए, चाहे दिल पर, चाहे दिमाग पर, या फिर किसी कागज पर। और यदि ये मंत्र आपने अपने जीवन में उतार लिया तो मेरी गारंटी है, आपको 10 दिन तक भोजन भी ना दिया जाए फिर भी आप आनंद में रहोगे, आराम में रहोगे। क्या मंत्र है? आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। भैया, आराम चाहते हो तो राम की शरण में आ जाओ, राम राम कहना प्रारंभ कर दो। राम नाम से जो आनंद मिलेगा, संसार में कोई आनंद वो दे नहीं पाएगा। अरे, आप आज जिनका विवाह महोत्सव मना रहे हो, उनसे सीखिए। आपने कभी सोचा कि जो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजबिंद्रहारम, इतना हम सुंदर गाते हैं, जो 24 घंटे मुस्कुराते रहते हैं, उनके पास तो खुद का घर भी नहीं, पहनने के लिए 2 कपड़े तक नहीं, ना हीरा है, ना मोती है, ना माणिक्य है, कुछ भी नहीं। सवारी के नाम पर ढूंढा बैल है, ना दिया है। जहां आदमी जाना पसंद नहीं करता, वहां वो व्यक्ति रहता है, शमशान में। जिस भांग धतूरे को स्पर्श करने मात्र से विष चढ़ जाता है, उसका वो पान करता है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जो आनंद में रह रहा है, सुख में रह रहा है, इसका कारण क्या है? सोचा आपने कभी? हमारे पास 1000 प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, फिर भी हम दुखी हैं, और उनके पास एक सुख सुविधा नहीं है, फिर भी वो सुखी है। कारण? हमारी स्थिति ये है कि घर में 4 प्राणी है, चारों में नहीं बनती, और उनकी स्थिति ये है कि एक सिंह है, दूसरा बैल है, एक चूहा है, दूसरा मोर है। विपरीत हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं, फिर भी एक घाट पर पानी पीते हैं, एक थाली में भोजन करते हैं। क्यों? कारण क्या है? कारण एक है, उनके पास राम नाम का धन है, और जिसके पास राम नाम का धन होता है, संसार की सारी संपत्ति उसके आगे फीकी है, उसकी संपत्ति सबसे ज्यादा आगे। राम नाम का धन उसके पास। इसलिए बंधुओं, आप साधनों में प्रसन्नता मत ढूंढिए, साधनों में सुख मत ढूंढिए। साधनों में सुख होता, प्रसन्नता होती, तो ये पैसे वाले बहुत सुखी होते साहब। हमें पता है, हम महीने में ज्यादातर हर 7वें दिन एक नए घर में जाते हैं, और अच्छे अच्छे पैसे वालों के घर में जाते हैं। महाराज, जितना हम और आप बाल भोग लेते हैं ना सुबह नाश्ता, उतना वो एक समय की दवाई खाते हैं। हम और आप बढ़िया चिपड़ी रोटी खाते हैं, चैन से खूब पाते हैं, वो चिपड़ के रोटी नहीं खा सकते, सूखी रोटी खानी पड़ती है साहब।
अब बताइए ऐसा पैसा किस मतलब का। इसीलिए मेरा निवेदन है कि साधनों में सुख मत ढूंढिए, सुख यदि कहीं है तो आपके अंदर है। और जितना ठाकुर जी ने आपको दिया है ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि संतोष करके उतने में बैठ जाइए, नहीं, प्रयास करिए और प्राप्त करने का, लेकिन जितना प्राप्त होता रहे उतने में प्रसन्न रहिए। पता चले ज्यादा प्राप्त करने की आशा में हमने पूरा जीवन गुजार दिया और जब ज्यादा प्राप्त हुआ तो जीवन ही नहीं बचा उसको भोगने के लिए, फिर किस मतलब की संपत्ति वो, बताइए। ज्यादातर मैं यही देख रहा हूं, लोग सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर, खाने की, पीने की, रहने की सारी चिंताओं को छोड़कर और मशीन बन गए हैं पैसा कमाने की। सुबह 8 बजे से रात्रि के 8 बजे तक लगे हैं महाराज, न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न घर वालों को टाइम, न घरवाली के लिए टाइम। बेचारी एक फोन भी लगा दे तो तुम्हें तो कुछ काम नहीं, मैं मीटिंग में बैठा हुआ हूं। क्या है ये? किस लिए आप जो पैसा कमा रहे हो, किस लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए, बीवी के लिए, परिवार के लिए। यदि उनको ही समय नहीं दोगे, उनको ही आप प्रेम नहीं दोगे तो इस पैसे का क्या मतलब साहब, बताइए। इसीलिए मैं कहूंगा कि पैसा कमाइए, अच्छी बात है, लेकिन अपने लाइफ को इस प्रकार से मैनेज करिए कि आप जितना समय ऑफिस में दे रहे हो, दुकान पर दे रहे हो, व्यापार में दे रहे हो, उतना समय अपने परिवार में भी दें। तो उस पैसे का कुछ उपयोग है, वरना क्या मतलब। करते करते मर गए, कर ना सके कुछ काम, और जो कुछ वो करके गए वो कुछ ना आया काम। इसलिए अभी से अपने लिए कुछ करिए।